आज के इस पावन अवसर राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी केंद्रीय विद्यालय गुना में ऑनलाइन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ आमंत्रित हैं। मैं आप सभी का जो ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अनुरोध करता हूँ इस महामानव मेजर ध्यानचंद जी के चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री मोहम्मद तनवीर सर से कि वो इनके चित्र पर माल्यार्पण कर इस ऑनलाइन राष्ट्रीय खेल दिवस का शुभारंभ करें। हमारे जो शिक्षक साथीगण उपस्थित हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में मैं समझता हूं कि ये पहली बार इस तरह का सेलिब्रेशन है कि जहां हम वर्चुअल माध्यम से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये स्थितियां थीं कि कार्यक्रम बड़ी भव्यता और के साथ मनाया जाता रहा है। ये महामानव जिन्होंने खेल की परिभाषाओं के एक नए सिरे से गढ़ा, हॉकी को एक नए कीर्तिमान की ओर लेकर गए। कहा जाता था और हमने सुना है कि जब ये हॉकी खेलते थे तो मैदान पर ये स्थिति होती थी कि हॉकी की स्टिक और बॉल, अगर बॉल इनकी हॉकी के स्टिक से लग गई तो वो तब तक उस हॉकी स्टिक से दूर नहीं होती थी जब तक कि वो गोल पोस्ट में न चली जाए। तो एक बार एक मैच में जो दर्शक थे और निर्णायक थे, उन्होंने इनकी स्टिक को कई बार बदला और तब से ही इन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाने लगा। इस महामानव को हम सभी आज के शुभ अवसर पर नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं भदौरिया सर से, उसके बाद चतुर्वेदी सर से, सुरेश कुमार सर हमारे बीच हैं। ये सभी वह शिक्षकगण हैं जो आज के इस दौर में भले ही विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, लेकिन शिक्षक पूरी तन्मयता से अपने कार्यों को यहाँ से ऑनलाइन अंजाम दे रहे हैं। हमारे हेडक्वार्टर की जो गतिविधियां हैं वो पूर्णतः ऑनलाइन संचालित हो रही हैं। उसके लिए हमारे प्राचार्य और शिक्षक साथियों की पूरी टीम सतत लगी हुई है बिना कोई समय और उसके। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विद्यालय के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक शारीरिक शिक्षा श्री यादव सर को कि वो आए और आज के इस शुभ अवसर पर अपना वक्तव्य हम सभी के समक्ष प्रस्तुत। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है कि आज 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? इसकी वजह यह है कि आजकल के इस भाग दौड़ भरे जीवन में बच्चों की जो शारीरिक गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, वो बहुत कम होती जा रही हैं। बड़े बड़े शहरों में खेल के मैदान नहीं बचे हैं। इस वजह से शारीरिक श्रम को बढ़ाने के लिए, शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खेलकूद दिवस की घोषणा की। और ये दिवस आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2012 को इसकी घोषणा की और पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया गया। मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको बताऊं तो इनका जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को एक राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम शमशेर सिंह और माता का नाम श्रद्धा सिंह था। मेजर ध्यानचंद के 2 छोटे भाई और थे, जिनमें से एक कैप्टन रूप सिंह और दूसरे मूल सिंह। कैप्टन
रूप सिंह भी हॉकी के एक महान खिलाड़ी रहे। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा झांसी में पूरी की। आपके पिता भी ब्रिटिश आर्मी में थे। आपका खेल कौशल झांसी के हीरोज ग्राउंड में निखरा। 1922 में 17 वर्ष की उम्र में आप भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए। शुरुआत में आपकी रुचि कुश्ती में ज्यादा थी। बाद में धीरे धीरे आपके एक सीनियर सूबेदार बल्ले तिवारी, जो कि हॉकी के एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे, उनको देखकर आपकी रुचि हॉकी में जागी। आपने कठिन परिश्रम किया। पूर्व में मेजर ध्यानचंद का नाम ध्यान सिंह था, किंतु जब भी आपको समय मिलता था आप दिन में तो कड़ी मेहनत करते ही करते थे। उस समय फ्लड लाइट्स नहीं होती थी, तो आप चांद के उजाले में भी अपने खेल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। इसी वजह से आपके साथियों ने आपके नाम के साथ चंद जोड़ दिया और तब से आप ध्यानचंद के नाम से जाने जाने लगे। फौज में धीरे धीरे अपनी नौकरी के साथ साथ आपने अपने खेल को भी निखारा और आप अपनी रेजिमेंट के टूर्नामेंट्स में प्रतिभाग करने लगे। सर्वप्रथम 1925 में इंटर प्रोविंस टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया। यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बंगाल, राजपुताना और सेंट्रल प्रोविंस। आपने यूनाइटेड प्रोविंस की ओर से खेला। आर्मी ने आपको इसकी अनुमति प्रदान की और इस टूर्नामेंट में खेलने का प्रतिफल ये हुआ कि आपका चयन 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक के लिए कर लिया गया। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स फाइनल मैच इंडिया और हॉलैंड के बीच खेला गया, जिसमें इंडिया ने हॉलैंड को 3-0 के अंतर से हराया। और आपके खेल के कौशल को देखकर वहां के एक समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में खबर छपी। इंग्लिश न्यूज़पेपर में खबर ये थी, दिस इज नॉट ए गेम ऑफ हॉकी बट मैजिक। ध्यानचंद इन फैक्ट द मैजिशियन ऑफ द हॉकी। और वहां से आपके नाम के साथ हॉकी का जादूगर जुड़ गया। उसके बाद 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, जो कि अमेरिका में आयोजित हुए, उस ओलंपिक्स में अमेरिका की टीम को आपके सहयोग से, आपके हॉकी के कौशल से 24-1 से मात दी गई। इतना बड़ा विशाल स्कोर, इतना बड़ा अंतर, यह रिकॉर्ड आज तक ओलंपिक हॉकी में कायम है। इतने बड़े अंतर से किसी भी टीम ने अपनी प्रतिद्वंदी टीम को आज तक नहीं हराया है। इसमें से 8 गोल, 24 गोल में से 8 गोल जो है अकेले आपने किए। 1935 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक हॉकी टेस्ट मैच खेला गया। इस दौरान 48 मैचों में आपने 584 गोल दागे। वहां क्रिकेट के महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन भी उपस्थित थे और उन्होंने जब पता पड़ा कि 48 मैच में आपने 584 गोल स्कोर किए हैं और उसमें से 200 गोल जो है आपकी चुंबकीय हॉकी से निकले थे, उन्होंने कहा ये हॉकी के गोल हैं या क्रिकेट के रन बनाए गए हैं। वो आपके खेल से इतने प्रभावित हुए। संयोगवश आपका जन्मदिन 27 को, सर डॉन ब्रैडमैन का जन्मदिन जो है 27 अगस्त को पड़ता है और मेजर ध्यानचंद का 29 अगस्त को। एक बार फिर जब 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में आपको खेलने का मौका मिला, तो अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी टीम से 5-0 के अंतर से हार गई थी। उस रात
आपको और आपके अन्य हॉकी के साथी खिलाड़ियों को नींद नहीं आई। सब परेशान थे कि किस प्रकार से हम अपना स्वर्ण बचाएंगे। 14 अगस्त को जर्मनी के साथ ही फाइनल मैच होना था, परंतु बारिश की वजह से वो मैच उस दिन रद्द कर दिया गया। ओलंपिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई मैच रद्द किया गया हो और उस मैच को 15 अगस्त को प्रातः 11 बजे रिशेड्यूल किया गया। 15 अगस्त को प्रातः 11 बजे जब मैच शुरू हुआ, लगभग स्टेडियम में 25,000 दर्शक मौजूद थे और जनरल हिटलर, जर्मनी के जो चांसलर थे, वो भी वहां मौजूद थे उस मैच को देखने के लिए। उस मैच में मेजर ध्यानचंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को पराजित किया। आपके खेल कौशल को देखकर वहां उपस्थित लोगों को शंका हुई कि निश्चित ही इस खिलाड़ी की हॉकी स्टिक में कोई चुंबक लगी हुई है, कोई चुंबकीय शक्ति है, जिसकी वजह से बॉल इनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती है और हॉकी स्टिक से छिटकती नहीं है। इनकी हॉकी स्टिक को मैदान पर तोड़ के देखा गया, उसमें कोई चुंबक नहीं निकली तथा इन्हें दूसरी स्टिक प्रदान की गई। उस स्टिक से भी उन्होंने उतने ही शानदार कौशल का प्रदर्शन किया। उनके खेल में स्टिक के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके खेल को देखकर, उनके खेल कौशल को देखकर विश्व विजेता हिटलर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रात 9 बजे ध्यानचंद को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि आप क्या हैं भारत में। उन्होंने कहा, मैं नायक के पद पर हूं। विश्व विजेता हिटलर ने उन्हें ऑफर किया, तुम जर्मनी क्यों नहीं आ जाते और जर्मनी की ओर से क्यों नहीं खेलते, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा, क्योंकि तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है, कुछ नहीं, तुम नायक हो और यहां तुम्हें जो है फील्ड मार्शल का पद दे दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद बोले कि जनाब, मेरे देश ने मुझे क्या दिया ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं मेरे देश के लिए क्या दे पाऊंगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हिटलर ध्यानचंद की बात सुनकर निरुत्तर हो गया। इससे ये प्रूफ होता है कि मेजर ध्यानचंद में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके पश्चात 1940 और 1944, 1936 बर्लिन ओलंपिक्स के बाद में 1940, 1944 ये 2 ओलंपिक्स जो हैं द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से नहीं हुए। 1948 लंदन ओलंपिक्स में भारत ने पुनः गोल्ड जीता। मेजर ध्यानचंद 1925 से लेकर 1949 तक हॉकी में खेलते रहे। इस दौरान लगभग 500 इंटरनेशनल गोल और कुल मिलाकर 1000 गोल स्कोर किए। आपके खेलते हुए भारत ने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल अर्जित किए। कुल मिलाकर आज तक भारत को 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में मिले हैं। सबसे पहला 1928 एम्स्टर्डम, फिर 1932 लॉस एंजलिस, 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, 1940, 1944 विश्व युद्ध की वजह से ये 2 ओलंपिक्स नहीं हुए। 1948 लंदन ओलंपिक्स में इंडिया को पुनः गोल्ड मिला। 1952 हेलसिंकी में पुनः इंडिया ने गोल्ड जीता। 1956 ओलंपिक्स मेलबर्न, पुनः इंडिया को गोल्ड मिला। प्रथम बार 1960 रोम ओलंपिक्स में भारत पाकिस्तान से 1-0 से हारा और गोल्ड से चूक गया। इस हार का दुख हर भारतीयवासी को था, क्योंकि लगभग 20 साल तक भारत ने हॉकी में अपना रुतबा कायम रखा, अपनी जीत बरकरार रखी। 1964
टोक्यो ओलंपिक पुनः भारत ने गोल्ड जीता, और 64 के बाद 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में भारत ने पुनः गोल्ड जीता। 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, परंतु तृतीय वर्ल्ड कप, थर्ड वर्ल्ड कप जो कि 1975 में खेला गया, इस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से हराकर गोल्ड जीता था। यही एक विश्व कप है जिसमें इंडिया को गोल्ड मेडल मिला। मेजर ध्यानचंद को ये जो मेजर की जो पदवी मिली, ये उनके खेल कौशल की वजह से, हॉकी खेल में जो उनका योगदान था उसकी वजह से उन्हें प्राप्त हुई। फ्रांस में मेजर ध्यानचंद की एक प्रतिमा लगाई गई है जिसके 4 हाथ हैं और चारों हाथों में एक एक हॉकी लिए हुए हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वो एक समय में 4 खिलाड़ियों के बराबर का दमखम, बल और कौशल रखते थे। उनकी खेल भावना का इस बात से पता पड़ता है कि एक बार वो किसी टीम के विरुद्ध खेल रहे थे और उनके प्रतिपक्ष खिलाड़ी ने उनको गोल करने से रोकने के लिए अनलॉफुली फाउल करते हुए उनको रोका। मेजर ध्यानचंद ने संयम बनाए रखा, उन्होंने गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं हुए वो, और उस खिलाड़ी को सिर्फ इतना कहा कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। वो खिलाड़ी घबरा गया। हॉकी का इतना महान खिलाड़ी जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और वो कहता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। वो बाकी के समय में खिलाड़ी यही सोचता रहा कि पता नहीं मेजर ध्यानचंद कब किस तरह से बदला ले। मैच खत्म हुआ, मेजर ध्यानचंद ने विरोधी टीम को, विपक्षी टीम को एक बड़े अंतर से हराया और उस खिलाड़ी के पास जाकर बोले, यदि तुम फाउल करके मुझे न रोकते तो शायद मैं तुम्हारी टीम को इतने बड़े अंतर से न हराता। इस प्रकार की खेल भावना मेजर ध्यानचंद रखते थे। आपने भारतीय हॉकी को अपनी सेवाएं जीवन पर्यंत दी। 1961 में जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन हुआ, स्थापना हुई, तो आप वहां हॉकी के प्रथम प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। आपने वहां अपनी सेवाएं दी। आपके खेल कौशल को देखते हुए, आपके हॉकी खेल को, आपके योगदान को देखते हुए 1956 में आपको पद्म भूषण से नवाजा गया और आपके योगदान को देखते हुए 29 अगस्त आपके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय खेल मंत्री जी ने आज कई ऐसी योजनाएं लॉन्च की हैं, कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनके माध्यम से राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक छात्र जुड़ा हुआ है। जैसे कि fitindia.government.in, फिट केवीएन, फिट इंडिया फ्रीडम रन, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। तो ये सभी जो योजना है, ये सभी जो मोबाइल ऐप हैं, कहीं ना कहीं सभी लोगों के समक्ष, सभी लोगों के बीच खेल को, शारीरिक श्रम को एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं जहां पर लोग अपना योगदान दे पा रहे हैं और इससे जुड़ पा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज का यह पावन दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। सभी खेल प्रेमी साथियों के लिए और हम सभी के लिए यह बड़े ही हर्ष का दिन है। आज हम सभी अपनी भावनाओं को इस खेल दिवस के रूप में यहाँ सभी एक दूसरे से शेयर हम कर रहे हैं। कोविड-19 का ये समय है। इस समय में केंद्रीय विद्यालय गुना वर्चुअल फॉर्म में ऑनलाइन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन का यह कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे यहाँ अवसर मिला है। सर्वप्रथम मैं
अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे बीच हैं आज मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर जोसेफ सिंह LNIPE ग्वालियर से। साथ में मैं अभिनंदन करता हूं हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री मोहम्मद तनवीर सर का। मैं अभिनंदन करता हूं हमारे TGT PHE श्री राजेश यादव सर, जो इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैं अभिनंदन करता हूं विद्यालय के सभी विद्वान शिक्षक साथियों का, और साथ में उन अतिथि वक्ताओं का जिनके आज अमूल्य वचन हमें इस ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाले हैं। मैं अभिनंदन करता हूं उन सभी बच्चों का जो ऑनलाइन हमारे बीच इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, और आज वक्तव्य के रूप में 2 बच्चों के जो विचार हैं वो भी हमें इस अवसर पर सुनने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों और साथियों, आज का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, इसमें मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं उस महामना को, उस महामानव को, उस चमत्कारिक व्यक्तित्व को कि जिनके जन्म दिवस के रूप में आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस को मना रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, और कहते हैं कि जब एक बार एक मैच चल रहा था तो उस समय जो हिटलर था जर्मनी का, उस शासक, उस समय बहुत ही क्रूअल शासक के रूप में जिसको जाना जाता था, तो हिटलर ने एक बार मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर और ध्यानचंद जी को ऑफ़र दिया कि ध्यानचंद एक बात बताओ कि तुम करते क्या हो। तो उन्होंने कहा कि मैं सेना में नौकरी करता हूँ। इसके अलावा क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं हॉकी खेलता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया, आओ मेरे साथ और मेरी सेना में मैं तुम्हें फील्ड मार्शल का दर्जा दूंगा, आओ मेरे देश, मेरी सेना की ओर से तुम इस खेल को खेलो। उस महान चमत्कारिक व्यक्तित्व ने एक सिरे से हंसते हुए उस हिटलर की बात को नकारा और कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि मुझे मेरा देश क्या दे रहा है, बल्कि ज़रूरी ये है कि मैं अपने देश को, अपने देश के नाम को कहाँ तक लेकर जाऊँगा। मैं ठुकराता हूँ आपके इस ऑफ़र को, आपके इस प्रस्ताव को कि जो मुझे फील्ड मार्शल देता है। मैं अच्छा हूँ, मैं सूबेदार हूँ अपनी सेना में, लेकिन अपनी मिट्टी, अपने वतन के लिए मैं खेलता हूँ। मैं नमन करता हूँ ऐसे महामानव को कि जिनके अंदर देश प्रेम और राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई थी। साथियों, ऐसे व्यक्तित्वों से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, ख़ास करके तब जब हमारा जीवन बालक मन का हो। क्योंकि कहते हैं कि बच्चा जब अनगढ़ मिट्टी की तरह होता है, और यदि उसमें विचारों का प्रतिरोपण किया जाए, यदि उन विचारों को पढ़ा जाए, यदि उन विचारों को सुना जाए घर के बड़ों के द्वारा, या हम खुद पढ़ने में सक्षम हैं, तो इस तरह के महान व्यक्तित्वों की जीवनियों को जब हम पढ़ते हैं तो उनके ऐसे अनछुए पहलू, अनछुए कहानियाँ जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं छुप चुकी हैं, दब चुकी हैं, वो जब हमारे सामने आती हैं तो हमें सही मायने में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और देश प्रेम की मिसालें हमें सुनने मिलती हैं, पढ़ने मिलती हैं, देखने मिलती हैं। प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब व्यक्ति पिछले 5 महीनों से अपने घरों में बंद हैं। एक ऐसी महामारी जिसे कोविड-19 के नाम से हम जान रहे हैं, वह बीमारी हमें हर तरफ से तोड़ रही है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। लेकिन इस समय हमें संबल से, हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वहाँ खड़े रहना है, डटे रहना है। तो आज मैं बात करूँगा फिटनेस एंड वेलनेस के ऊपर। फिटनेस क्या है और वेलनेस क्या है? हम सभी जानते हैं एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये बहुत ही हमने ये लोकोक्ति हर जगह सुनी है, और उस लोकोक्ति को हम चरितार्थ करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों का यहाँ स्मरण करेंगे और उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। ये स्वास्थ्य क्या है? हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? हमारी सेहत, हम कितने हष्ट-पुष्ट हैं। लेकिन यह हेल्थ 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। पहली है फिटनेस और दूसरी है वेलनेस। फिटनेस यानी हमने शारीरिक श्रम कर, हमने एक्सरसाइज करके, हमने योग करके, हमने फिज़िकल बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी फ़िटनेस को तैयार कर लिया, और हम शारीरिक रूप से इतने सक्षम हो चुके हैं कि हमें क्षमता के अनुरूप यदि हमें कोई कार्य दिया जाए तो उस कार्य को हम
संपूर्ण कर सकें। फिटनेस की अगर बात करते हैं तो फिर यही फिटनेस हमारी दो तरह की हो जाती है, और जैसे हेल्थ के भी दो टाइप कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन में मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आज जो विषय है उस विषय की प्रासंगिकता को मैं हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको और हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन सभी के बीच अपने विचार में शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो फिटनेस है, हेल्थ है, ये हमारी दो स्टेट पर इसको मापा जाता है। पहला है फिज़िकल और दूसरा है मेंटल। फिज़िकल यानी हम एक्सरसाइज, योगा और अन्य माध्यमों से हम अपने शरीर को बहुत अच्छे से हष्ट-पुष्ट बना लेते हैं और कहा जाता है कि ये बंदा एकदम से फिट है। लेकिन यहीं एक दूसरी बात आती है जिसे कहते हैं वेलनेस यानी सीधा सा है प्रसन्न चित्त, कल्याणकारी या तंदुरुस्ती। यानी अगर मैं एक छोटे छोटे से उदाहरण लूँ, उन उदाहरणों को जब हम कभी कभी हमारे जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं TGT PHE श्री राजेश यादव सर, तो हमें बड़ी बहुत ही स्वास्थ्य से संबंधित इतनी बेहतरीन बातें वो बताते हैं। उन्होंने जब हमें बताया तो मैं वास्तव में अपने आप में हतप्रभ हो गया कि क्या खेलों में ऐसा भी होता है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट में कई ऐसी शख्सियत रही हैं कि जो फिट थे लेकिन वेलनेस नहीं था उनके अंदर, जिनमें सबसे पहले नाम आता है वसीम अकरम साहब का। वसीम अकरम जी को डायबिटीज़ थी, यानी डायबिटिक पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी उन्होंने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए और क्रिकेट की जो परिभाषा है उसको एक नए सिरे से गढ़ दिया उन्होंने। तो वो फिटनेस थी उनके अंदर, शारीरिक क्षमताएं उनके अंदर थीं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं 100% वेलनेस नहीं थी। यानी जो तंदुरुस्ती इंटरनल है वो इंटरनल तंदुरुस्ती उनके अंदर नहीं थी। इसके अलावा हम जॉन्टी रूड्स का नाम जानते हैं जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा हम हमारे भारत के जो खिलाड़ी हैं युवराज सिंह, हम सभी जानते हैं कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। यानी वो व्यक्ति इतनी एंजाइटी, इतनी तत्परता से अपने खेल को वो खेला करते थे, लेकिन इंटरनल कहीं ना कहीं से वो वेलनेस उनके अंदर नहीं थी। तो मेरा कहना ये है कि हम केवल एक्सटर्नल फिटनेस के ऊपर ध्यान न दें, बल्कि हम इंटरनल वेलनेस को भी महत्वपूर्ण मानें। और इंटरनल वेलनेस जो आती है वो आती है हमारी योग से, ध्यान से, फिजूल की चिंताओं से दूर हटकर यदि हम अपने में मनन और चिंतन करते हैं, स्वयं को स्वयं में जब खोजने की प्रक्रिया से जब गुजरते हैं तो हमें वो वेलनेस की प्राप्ति होती है। जैसे पता चला कि हमने जिम में जाके बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली और एक्सरसाइज करने के बाद हुआ क्या, घर पे आके निढाल होकर गिर गए, क्योंकि हमारी मसल पूल हो चुकी हैं, दिमाग में गर्मी भर चुकी है और हम पता चला सो गए, 4 घंटे 5 घंटे सोते रहे। एक्सरसाइज वो नहीं है, फिटनेस ये नहीं है, हेल्थ ये नहीं है। हेल्थ है कि जब आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से स्ट्रांग हों। अगर मैं एक उदाहरण लूँ, बल्कि इस तरह के उदाहरण से हमारी पूरी दुनिया भरी हुई है कि एक व्यक्ति है जिसके पास नाम है, पैसा है, शोहरत है, फिजिक है, ईच एंड एवरीथिंग उसके पास है, लेकिन शांति कहीं नहीं है। और उस शांति की खोज में जब वो निकलता है और उसे जब वो शांति नहीं मिलती तो पता चलता है व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट कर देता है। क्यों? रीज़न है इंटरनल जो फिटनेस है, इंटरनल हेल्थ है, वो हमारे अंदर नहीं है। ये इंटरनल हेल्थ को हमें लेना है, हमें खुश रहकर, प्रसन्न चित्त रहकर, स्वयं की उपलब्धियों से खुश होकर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरी दुनिया को बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रसन्न चित्त ढंग से दूसरे की खुशी में शामिल होकर, दूसरे के दुख में अपने जो खुशी के पल हैं उनको शामिल कर उसके दुख को दूर करने से इस तरह की वेलनेस हमें मिलेगी। तो आज के इस पावन पर्व पर हम सभी इस कोविड-19 के संक्रमण काल में ये प्रण करें कि हम अपने घर पर अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे और जल्दी उठने के साथ साथ हम योग, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन भी करें आप, क्योंकि अभी तो हम लोगों के पास समय ही समय है। अगर सुबह ना हो तो हम शाम का समय उसके लिए निर्धारित करें और हम हैप्पी होने की कोशिश करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने खुश रहेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहा है कि यदि हम हंसते रहेंगे तो हमारे अंदर जो हार्मोन का सीक्रेशन है वो, अगर हम टेंस्ड होंगे तो हार्मोन के सीक्रेशन में कहीं कहीं इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अपने आप में खुश रहेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे
विचारों को हम अपने दिमाग में लेंगे, अच्छी संगत करेंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे। अब बैठने की स्थिति संक्रमण काल में नहीं हो सकती, तो परिवार के साथ बैठेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और जितना हो सकता है उतना खुश रहेंगे, तो ये वेलनेस भी हमारे हाथ में होगी। तो इस संक्रमण काल में हमें मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हमें दृढ़ बनना है, और इस दृढ़ बनने के लिए हमें अपने जीवनचर्या को यथावत रखना पड़ेगा। यानी अगर हम कहीं आलसपन कर रहे हैं तो उसको छोड़ना होगा। और यथावत से मेरा मतलब है कि आज इस लाइव प्रोग्राम में जितने भी हमारे साथी स्टूडेंट्स सभी जो जुड़ रहे हैं, वो सभी मैं मानता हूं कि सुबह उठते हैं, अपने शरीर के लिए कुछ समय देते हैं, अपने ब्रेन के लिए कुछ समय देते हैं, यानी फिटनेस और वेलनेस के लिए वो बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। और उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा विद्यालय, मेरे शिक्षक, मेरे विद्यार्थी हमेशा फिट हैं और हमेशा वेलनेस को अपने बॉडी के अंदर समाहित किए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राजेश यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि इस तरह के स्वास्थ्य के विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिला। साथ ही उन सभी बच्चों का मैं अभिनंदन और भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि जो आज राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, वो इसी तरह से अपनी फिटनेस और वेलनेस, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और अपने देश का नाम रोशन कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पूरी टेक्निकल टीम को कि जिनके माध्यम से मेरा ये स्पीच आप तक पहुंच रहा है। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें और इस कोविड-19 संक्रमण में मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, घर से ज़रूरत हो उतने ही बाहर निकलें, बेवजह घर से बाहर न घूमें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। A very pleasant good morning to one and all. This is Vaibhavi Moge from 12th Commerce, and I am here to tell you about how I maintain myself in this lockdown and my fitness. First of all, I want to wish you that happy National Sports Day to all my friends, colleagues, and those sports players who are representing our India, sports players who are representing their schools, colleges, and they are just playing for themselves also. Now I'm gonna tell you that how I maintain myself in this COVID-19. I am damn sure that most of the people are going in depression, that what they have to do for their fitness, what they're doing and what they're not doing. Now I'm going to tell you that what I am doing for my fitness. First of all, I didn't do anything extra for my fitness. I just do yoga, exercises and meditation. In this, I'm going to tell you that in yoga, I do pranayam, that Anulom Vilom, Bhrastika and Brahmari, which are very effective, and it will maintain your every figure, your whole body gonna maintain by these pranayams. These are very beneficial for you. And in exercise, I used to do my earlier exercises, which are gonna taught by my coaches, my teachers. And whenever I got somewhere stuck, or when I got any problem in these exercises, or I want some tips for this exercise or sports, then I call my sports teacher, that Yadav sir, and he always there for me, and he always motivates me for my sports, and he never let me go down. He always motivates me. After that, I want to tell you that how I meditate. Actually, I am doing meditation for the last 4 years, and I have joined Heartfulness Institute, which is a positive institute. You can also join it, and it shows the very positive effect in you. You can see myself, I can see actually myself that I am already positive, and I always think positive, and you can see the smile, which shows that you are a positive person in your life. And I also thank all the teachers, my parents, who always supports me a lot in my life. And the special thank to my sports teacher, and special thank to the Bhargav sir, that he always motivates me when I think that I am going in depression and I am losing my thoughts.
I'm just blank myself, but there are many teachers like Bhargav sir, Yadav sir, who always supports me in my tight corners. And thank you so much to all my teachers and my friends. At last, I want to wish you happy sports day. Thank you. सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और नेशनल स्पोर्ट्स डे की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज स्पोर्ट्समैन के लिए एक बहुत गर्व का दिन है, ये अपना दिन है, आज इसको सेलिब्रेट करना है। या तो आप रनिंग करके या कुछ करके ज़रूर इसको सेलिब्रेट करें। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं भोपाल आ चुका हूँ, एकेडमी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो मैं रोइंग वाटर स्पोर्ट्स का प्लेयर हूँ और एमपी स्टेट एकेडमी में रहता हूँ, यहीं पे भोपाल में टीटनगर स्टेडियम। तो हमारे इधर भी आज स्पोर्ट्स डे का सेलिब्रेशन है, तो सर ने वीडियो का बोला था तो मैंने बना के भेजा है। थैंक यू केंद्रीय विद्यालय को। मैं गुना के सभी बच्चों से और सारे जो स्पोर्ट इवेंट्स जो भी परफॉर्म कर रहे हैं सारे बच्चे, उनसे मेरा यही है कि आप रुको मत। गुना में इतनी टैलेंट की कोई बिल्कुल कमी नहीं है, बस आपको एक स्कोप चाहिए, एक सीढ़ी चाहिए आप लोगों को। बस मैं भी ये बता सकता हूँ कि मैं भी स्पोर्ट्स में पेशेंस लेवल बहुत मांगता है। मैं भी बचपन से स्पोर्ट्स में ही ट्राई कर रहा हूँ, अलग अलग स्पोर्ट्स खेले, अब जाके कोई सही स्पोर्ट्स मिला है। तो यही बताना चाहूँगा मैं सभी को कि आप अपने अपने इवेंट्स को छोड़ो मत, उसमें ऊपर तक लाने की कोशिश करिए। बड़ी बड़ी अकेडमीज़ हैं, जैसे मैं एमपी स्टेट एकेडमी में हूँ, यहाँ पे टोटली सब गवर्नमेंट है, अपना कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट एक तरीके से आपको स्पॉन्सर कर लेगी यहाँ पे। तो अब छोड़ो मत, अलग अलग अकेडमीज़ में ट्रायल देते रहिए। स्पोर्ट्स पेशेंस मांगता है, उसके बाद मेहनत, और वो सब तो आप कर ही लेंगे। तो उसके लिए धन्यवाद बोलने के लिए। मैं भी नेशनल लेवल का ही प्लेयर हूँ। मैंने भी अभी नेशनल में 6 गोल्ड लिए हैं पिछले 2 साल के अंदर। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप रुकिए मत, एक ना एक समय तो आएगा ही कि आप वहाँ पे जंप मार जाएंगे और आप मेडल तो आएंगे ही आएंगे। बस मेहनत मांगता है मेडल। तो छोड़िए मत स्पोर्ट्स को, कंटिन्यू करिए। स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा करियर है। स्पोर्ट्समैन को जो रिस्पेक्ट मिलती है वो इतनी नहीं मिल पाती एजुकेशन वगैरह में। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मतलब एजुकेशन भी साथ में बहुत ज़रूरी है, पर स्पोर्ट्स जैसे आप छोड़ देते हैं कि करियर नहीं बन पाएगा ऐसा, तो हटिए मत स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा ही स्कोप है करियर का। तो बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में लगे रहें, मेहनत करते रहें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। A very good morning to one and all. As you know, all know that today we are celebrating the Sports Day. The Sports Day, that is 29th August, we celebrate Sports Day. And today I want to encourage you all to participate and play games and sports during your life, because this sports will help you out and bringing a good fitness in you, and so that you can be fit. As you know, the Sports Day we are celebrating due to a legendary hockey player Major Dhyan Chand. Because of his achievement, government has decided to celebrate his birthday as Sports Day in our nation, and we all celebrate countrywide the sports. This Sports Day encourage you to play, and when you play you become very fit and your fitness level will develop. So a very good sports is need in your life, and when you play you'll become healthy. So I encourage you all to play, because we are going to a very tough time in our life due to this COVID. I encourage you all to at least do some physical activity at your home. You can start your day with doing the yoga, and in the day at home also you can do some activity with, so that you can be a very fit and you can maintain that fitness level. In school also you participate, but in playgrounds, but at home nowadays you have to be at home and do the activity. And this, as you know, country is going Fit India, Fit Nation, as a Prime Minister has last year, that is 2019, has launched the
Fit India movement. And why it is launched? Because our country will play, our student all will play. This will be a big celebration if we are going and playing at all level wherever you are. So I encourage you all to play. As this year we are celebrating the Indian women's success in world sports. So I encourage all the girls to play wherever they get chance to play. Don't skip the physical education classes and sit around, but you should take this as an opportunity to play. And I encourage boys also to play. So be very active. This will develop your immunity also, because during COVID you need to go through this. So I challenge you all to do something during this period. Okay, thank you one and all. So stay fit and stay healthy. Thank you. Good morning to all. Let me congratulate on the occasion of Online Sports Day. We are celebrating this day to commemorate Major Dhyan Chand, who really contributed in such a manner to our nation that he turned into an icon for the youth. He has done a lot to the nation. He has made us feel proud. It is said that healthy mind dwells in a healthy body. And I believe it's absolutely true, because we cannot look forward to a positive demeanor from a person who isn't physically fit. We need to continually keep ourselves fit. It has become all the more important in this COVID situation. We have to explore new ways of keeping ourselves fit and keeping our immunity strong. It is the need of the hour. I suggest all my students to strive to explore new ways to keep themselves fit. I would like to request my teachers as well to explore new ways of exercising and keeping themselves fit. I would like to thank the team of Kendriya Vidyalaya Guna for organizing this online sports day in a very befitting manner. Thank you. हेलो, सभी को नमस्कार। आज खेल दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों को और खेल से जुड़े प्रशिक्षकों को, शिक्षकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। खेल के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जूडो का कोच हूँ गुना में, और मैं जिला जूडो एसोसिएशन का यहाँ पर सचिव हूँ। मध्य प्रदेश जूडो एसोसिएशन का पिछले 24 वर्षों से मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। खेल चाहे जूडो हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, उनका एक अपना अलग महत्व है। स्वस्थ रहने के लिए तो बच्चों को खेलना ज़रूरी है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खेलों से हमको तुरंत ही निर्णय लेने की क्षमता हमारे बच्चों में डेवलप होती है। क्योंकि कोई भी खेल हो, हमें 1 सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे जूडो में हमें कब उस बच्चे को टेक्निक लगाना है, क्रिकेट में हमें कब बल्ला उठाना है, 1 सेकंड में ही हमें निर्णय लेना होता है कि हम इस बॉल को छोड़ें या इस बॉल को हम खेलें। तो खेलों से बच्चों का दिमाग जो है बहुत विकसित होता है, उनमें कॉन्फिडेंस की क्षमता बढ़ती है। आज मेरे द्वारा सिखाए हुए बहुत सारे जूडो के बच्चे जो बहुत गरीब वर्ग के थे, उन्होंने जूडो सीख कर जूडो खेला और उनका आज आत्मविश्वास इतना दृढ़ हुआ कि वो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस फील्ड में भी उन्होंने काम करने की कोशिश की, वहाँ पर उन्होंने सफलता हासिल की है। खेल अवसर पर सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।
जय हिंद, जय भारत। हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस 29 अगस्त देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने संपूर्ण विश्व में भारतीयता की श्रेष्ठता को स्थापित किया था। भारत शासन ने सन 1995 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया। गुना हॉकी से मेजर ध्यानचंद का गहरा रिश्ता रहा है। सन 1972 में गुना में खेले गए भारत फ्रांस हॉकी टेस्ट मैच के वे मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा भी कई अवसरों पर उनका आशीर्वाद गुना हॉकी को प्राप्त हुआ। मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह, जो कि स्वयं भी बेहतरीन विश्व स्तरीय खिलाड़ी थे, उनके कर कमलों से गुना में जिला हॉकी संघ की स्थापना हुई। अंत में एक पीड़ा सभी खेल प्रेमियों के मन में है कि मेजर ध्यानचंद को उचित सम्मान अब तक नहीं मिला है। सभी की इच्छा है कि मेजर ध्यानचंद को खेल में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, ये जो हर सिंगर। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं। कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं। अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। कहते हैं गीत यही नए जमाने की है, देखो नई रीत यही। जो कुछ चाहेगा तू वो भी बजाएगा, तू जीत होगी तेरी, कर खुद पे यकीन। पानी हो कम कंकर से निकाल, एड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल। बस कर बातचीत, रात गई दिन तेरे सामने, सवेरा तेरे सामने है। जीत होगी मेरी जीत, हाँ हाँ मेरी जीत होगी मेरी जीत, हाँ जीत होगी मेरी जीत, हाँ हाँ मेरी जीत होगी मेरी जीत। पंजाबी में टिक टिक घड़ी कहंदी आ गया समा, उठ वे जवाना कुछ करके वखा। ले ले अपनी तू था ना अपना बना, एवे गड्डियां च घूम के तू जिंद ना गवा। असली है अपना आप बनाया, जीती चाबी किवें बाजी साडे वीर ने सिखाया। नाम बनाया नाले पैसा भी कमाया, लोकी करदे ने गल्लां आपां करके वखाया। मेरी बेर होवे करी जा तू मेहनता, जी तेरी तेरी होनी बंदिया तू खीजा। मापियां दा नाम चमका दे, साजा विछा जा तू दुनिया हिला दे। मिट्टी नूं भी हथ लावा बन जांदी सोना, so get your shine on people, come on now।